समाहरणालय सभागार में जिला शांति समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डीएम प्रणव कुमार ने की। इस बैठक में एसएसपी जयंत खान, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी सहित कई विभागों के अधिकारी व समिति के सदस्य उपस्थित रहे। डीएम ने शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक में दुर्गा पूजा पर समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि त्योहारों को शांतिपूर्ण व एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए मिलजुल कर मनाए जाने की परंपरा रही है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सब इस बार भी दुर्गा पूजा का त्योहार, मूर्तियों का विसर्जन व आने वाले अन्य त्योहारों को भी शांतिपूर्ण व सुरक्षित तरीके से मनाएंगे। उन्होंने कहा कि शांति, सुरक्षा, कानून व्यवस्था त्योहारों का मूल उद्देश्य भंग करने अथवा किसी भी अन्य तरीके से जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम व अन्य किसी सोशल मीडिया पर भ्रामक टिप्पणी करने या किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध त्वरित एवं सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने नवरात्रि पर्व सहित अन्य त्योहारों पर बिजली, पानी व साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं नवरात्रि के दौरान विद्युत व्यवस्था पर निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने का निर्देश दिया। शांति समिति के सभी सदस्यों के साथ और वरीय पदाधिकारियों के साथ आज बैठक की गई, जिसमें आगामी दुर्गा पूजा के त्योहार और शांतिपूर्वक मनाने के संबंध में बात की गई। और शांति समिति के सभी सदस्य काफी जागरूक हैं और इन लोगों के द्वारा भी आश्वस्त किया गया कि सामाजिक सद्भावपूर्ण इस पूरे पर्व को मनाया जाएगा और सभी इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे मजिस्ट्रेट और फोर्स देने की व्यवस्था माहौल में दुर्गा पूजा का त्योहार संपन्न किया। शांति समिति की बैठक में जो भी पंडाल है, उसके अलावा उसका जुलूस निकलना है, उनके ऊपर जो लाइसेंस के नियमों का पालन है उसको पूरी तरह कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में थाने से और डीएसपी लेवल पे जो कार्रवाई आगे होनी है उसके ऊपर पूरे तौर पे सजग रहने को कहा गया है। किसी भी स्थिति में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना है। पुलिस की क्यूआरटी टीमें, पुलिस के जो अन्य जगहों पे, स्थानों पे टीमें हैं वो रहेंगी और किसी भी विशेष परिस्थिति में हम लोग उनसे निपटने के लिए पूरे तौर पर तैयार हैं। सर, डीजे को लेकर क्या? डीजे को लेकर के जो भी रूल है वो एकदम बताए हुए हैं और इस बारे में किसी तरीके का कोई वो नहीं है। उसमें गलत तरीके का यदि गाना बजाएंगे डीजे का इस्तेमाल करते हो तो कार्रवाई अवश्य। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। अब तक 11 मरीज मिले हैं। मरीज मिलने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सभी पीएचसी में बेड रिजर्व रखने को कहा गया। सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच में फिलहाल भर्ती करने की पूरी सुविधा है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि जल जमाव के कारण डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। इस बीमारी के लिए बुखार की दवा दी जाती है। ये दवा करीब सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। जहां मरीज मिल रहे हैं वहां पर फॉगिंग कराई जा रही है। अभी 2 मरीज एक्टिव हैं। 9 की हालत पूरी तरह से नियंत्रित है। सीएस ने बताया कि मीनापुर, कुड़नी, पारू, जपा में एक मरीज व शहर के अलग अलग इलाके में 7 मरीज मिले। सदर अस्पताल में बेड सुरक्षित रखा गया है। डेंगू पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है। रहता है चांस तो इसमें डीबीडीसीओ की तरफ से वो टेमीफॉस का वो जो एंटी लार्वल जो है, जहाँ जहाँ पानी का स्टैग्नेशन है वहाँ पर छिड़काव कराया जा रहा है और जहाँ जहाँ डेंगू का केस चिन्हित हुआ है वहाँ पर फॉगिंग की व्यवस्था हो रही है। बहुत घबराने की बात नहीं है। हर एक पीएचसी को सूचना दी हुई है कि 2 बेड वहाँ डेंगू के लिए अलग से बना करके तैयार रखेंगे कि अगर डेंगू उनके केस में होता है उनके प्रखंड में तो उसमें उसका रख करके इलाज किया जा सके। सर, कितने मरीज आए? अभी तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड के हिसाब से 6-7 आया है अपने यहाँ से, लेकिन मीडिया के हिसाब से हुआ है कि 12-13 हुआ है। जो हमारे यहाँ रिपोर्टेड है वो 7। सिंचाई विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी गौरी शंकर सिंह के पुत्र के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने डीएम ने जवाब तलब किया है। मामला सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ है। गौरी शंकर सिंह वर्ष 2010 में सहारा इंडिया की जूलन छपरा ब्रांच में 8 लाख रुपए जमा किए थे, जिसका वर्ष 2020 में मैच्योरिटी पूरा हो चुका है। लेकिन मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी गौरी शंकर सिंह को रुपए लौटाए नहीं गए। उनका कहना है कि सहारा इंडिया ब्रांच में 15 से 20 लाख रुपए बकाया है। इस मामले में उनके आर्मी से रिटायर्ड पुत्र राजकुमार सिंह ने मानवाधिकार आयोग में परिवाद दायर किया था। इस पर सुनवाई करते हुए मानवाधिकार आयोग ने डीएम से 14 दिसंबर 2022 तक जवाब मांगा है। वहीं उनके पुत्र का कहना है कि शाखा प्रबंधक की तरफ से गड़बड़ी की गई है, जो गड़बड़ी आयोग में सामने आ चुकी है। मानवाधिकार अधिवक्ता डॉक्टर एस के झा ने बताया कि लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज हो रही है। इस शहर में लाखों लोगों का रुपए सहारा इंडिया में बकाया है। राजकुमार सिंह ने मानवाधिकार आयोग में याचिका देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। गौरी शंकर सिंह जिन्होंने जो सिंचाई विभाग में कार्यरत थे और अवकाश प्राप्ति के बाद में उनको जो भी रुपया मिला उसमें से 8 लाख रुपया उन्होंने 10 जनवरी 2010 को सहारा इंडिया में निवेश किया। जिसकी परिपक्वता राशि परिवादी के द्वारा जो कहा गया कि और जो डॉक्यूमेंट देखने के बाद में ऐसा मालूम चलता है कि उनकी परिपक्वता 2020 में ही पूरी हो गई।
लेकिन परिपक्वता राशि का लाभ जो है परिवादी को नहीं मिला। उसके बाद में परिवादी के द्वारा मानवाधिकार आयोग के समक्ष में एक आवेदन दिया गया, जिस आवेदन पर सुनवाई हुई और उस आशय का आवेदन जो है परिवादी के पुत्र राजकुमार सिंह जो कि रिटायर्ड फौजी हैं उनके द्वारा दिया गया था। इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद में यह मामला सामने में आया कि जो उसके जो जोनल प्रबंधक हैं मुजफ्फरपुर के सहारा इंडिया के, वो जोनल प्रबंधक के स्तर से लैचेज की बातें सामने में आ गई है, डॉक्यूमेंट्री लैचेज की बात सामने आ गई है। इस चीज़ का जवाब वगैरह सब भी हम लोगों ने माननीय आयोग के समक्ष में दिया, जिसमें माननीय आयोग के द्वारा डीएम मुजफ्फरपुर को फिर से एक नोटिस जारी किया गया है और 14/12/2022 तक डीएम मुजफ्फरपुर से एक जवाब की मांग की गई है। उसमें मामला यह है कि पहले इनको 7,000 रुपया का ब्याज भी प्रति महीना इनको मिलता था, लेकिन अब वह ब्याज भी सहारा इंडिया के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण डीएम साहब से चूँकि बीपीआईडी एक्ट में वह प्रावधान है कि उसके लिए अधिकृत होते हैं जिला के जिलाधिकारी, तो ये सभी टोटल रेगुलेशन वगैरह के जो है सो अंतर्गत डीएम साहब से यह जवाब तलब किया गया है। 14/12/2022 तक डीएम साहब को रिपोर्ट देना है, उसके बाद में फिर आयोग की सुनवाई होगी। अभी तक इसमें इनका जो है जो सहारा इंडिया के पास में है, जो कि लगभग 15 से 20 लाख रुपया का हिसाब इनका वहाँ पर बकाया है। और ऐसे ऐसे मुजफ्फरपुर ही नहीं, देश और राज्य में बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में है और हम लोग इसके लिए एक मुहिम चला रहे हैं सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए। उसी कड़ी में हम लोग इनकी भी मुहिम को लेकर आगे बढ़े हैं, जहां पर यहाँ तक यह मामला पहुंचा है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि सहारा इंडिया पर काफ़ी दबिश बन रहा है और सहारा इंडिया के प्रबंधक, जोनल प्रबंधक सभी लोग काफ़ी दबाव में आ चुके हैं। तो हमारे पापा गौरी शंकर सिंह सिंचाई विभाग में कार्यरत थे, 2010 में रिटायर हुए थे और उस 8 लाख रुपया उसमें से पंकज मार्केट शाखा में एजेंट के थ्रू उसमें जमा करवाए थे। लेकिन ऐसा हुआ था जहां आपको 7,000 में हर महीने आपको मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी पैसा को गड़बड़ करने हेतु उसको 2012 में फिर से जमा कर दिया गया पंकज मार्केट शाखा द्वारा और आरडी खोलने के उसमें नहीं खोला गया और कर्जा शाखा में 14 आरडी 500 रुपये का खोल दिया गया और 7,000 रुपया मिलना बंद हो गया और पैसा के गबन के कारण उस आरडी के पैसा में से भी उसने एजेंट के थ्रू मिलकर दोनों शाखा प्रबंधक ने उसमें से लगभग 2.5 लाख रुपया तक गायब कर दिए हुए हैं। 16 तक जमा किया, उसमें से भी 2.5 लाख रुपया वो गबन कर दिए हुए हैं और बाद में जब हम लोग गए वहाँ पर तो इस बात को साफ नकार रहा है और पैसा नहीं दे रहा है, उसके बाद का पैसा भी। और 2010 से अभी तक 2020 में हमारा पूरा भी हो गया, फिर भी नहीं दे रहा है। इस घटना को लेकर हम मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन किए, उसके थ्रू जवाब मांगा गया और इसमें 2014 हम चाह रहे हैं इसमें उचित न्याय है और परिवार हमको पापा को पैसा मिले।